और दोस्तों क्या हालचाल। मेरा नाम है निखिल सिंघल और आप देख रहे हैं सबके क्लासेस एसबी क्लासेस। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो आज हम वही चैप्टर पढ़ रहे हैं जो हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर शुरू करा था हमने, जिसका नाम क्या था, पालमपुर। ठीक है, तो सुनते हैं ना, पालमपुर में सबसे पहले मैंने प्रोडक्शन के बारे में बताया था कि किसी भी चीज़ का अगर प्रोडक्शन करना है, जैसे मान लो मार्कर है, ये मार्कर एग्जिस्टेंस में आया कैसे, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जरूरत किसकी पड़ी होगी, ज़मीन की। ज़मीन नहीं होगी तो फिर भाई बनेगा कहाँ मार्कर। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, ज़मीन। फिर ज़मीन के बाद क्या है, लेबर, क्योंकि बनाने में कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। फिर तीसरी चीज़ आती है फिजिकल कैपिटल। अच्छा, फिजिकल कैपिटल में दो चीज़ें आती है, एक वर्किंग कैपिटल और एक आती है फिक्स कैपिटल। फिर लास्ट में आता है ह्यूमन कैपिटल। अच्छा, मैंने वर्किंग कैपिटल के बारे में बताया था, ठीक है, वो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये बता रखा है मैंने वर्किंग कैपिटल में कि जो क्या बोलते हैं शॉर्ट टर्म पीरियड में क्या हो जाते हैं, यूज़ हो जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल के लिए मान के चलो रॉ मटेरियल, ठीक है, समझ रहे होगे मेरी बात को। और यहाँ पे मैंने क्या बताया, फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल क्या होती है, जो मतलब कि तुरंत, मतलब जो एक बार जैसे ये स्मार्टफोन खरीद लिया या फिर ये बिल्डिंग बन गई है तो ये काफ़ी समय तक यूज़ होएगी, ठीक है, तो ये किसके अंदर आएगा, फिक्स कैपिटल के अंदर आएगा। उसके बाद मैंने बताया था ह्यूमन कैपिटल के बारे में। ह्यूमन कैपिटल के अंदर क्या होता है, जो लैंड हो गया, ठीक है, जो मैं ऐसा कह सकते हो फर्स्ट सेकंड थर्ड को जो यूज़ करके क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं। जैसे कि ज़मीन हो गई और क्या बोलते हैं, मैंने बताया था ना, लैंड, लेबर और क्या, फिजिकल कैपिटल। इन तीनों का जो यूज़ करके क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद सुनते आना, जब कोई व्यक्ति स्किल या नॉलेज के बेस पर प्रोडक्टिव काम करता है, मतलब एक ऐसा काम करता है, जैसे मान लो ये मार्कर बनाना, ये एक प्रोडक्टिव काम है, तो कोई अगर ऐसा काम करता है तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल में वो व्यक्ति आता है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ को आप आगे समझाऊंगा मैं जब चैप्टर 2 पढ़ेंगे, ठीक है। तो सुनते आना, यहाँ पे मैं क्या बता रहा था, ये चीज़ होगी। अब उसके बाद आगे आते हैं, तो आज की क्लास में हम क्या जानेंगे, 3 वे, सुनते आना, हम क्या जानेंगे, 3 वे टू इंक्रीज इंक्रीज, स्पेलिंग भूल गया था, इंक्रीज। सुनो, 3 वे टू इंक्रीज यील्ड और क्रॉप। यील्ड मतलब क्या होता है, यील्ड मतलब बोल सकते हो उपज, क्रॉप मतलब फसल, बाकी दोनों वर्ड सेम ही है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो सुनते आना, पेपर में क्वेश्चन आया था कि भाई 3 तरीके बताओ जिससे क्या बोलते हैं फसल उगाई जा सकती है। तो आप बोलोगे कि ज़्यादा ज़मीन पे क्या करो, ज़्यादा फसल करो, ज़्यादा फसल लगेगी। बट आज के टाइम में क्या हो रहा है, ज़मीन कम हो रही है, फैक्ट्रियाँ डल रही है, घर बन रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, तो ज़मीन क्या हो रही है, कम हो रही है। तो उस सिचुएशन में हमें इन चीज़ों का जवाब देना। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे क्या आती है, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आती है कि क्या बोलते हैं, हम क्या करेंगे, यूजिंग, समझ जाना यहाँ पे क्या करें, एक तो इसमें 3 चीज़ थी ना, यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे मॉडर्न को क्या बोलते हैं, आधुनिक, ठीक है। और फिर क्या बोलते हैं, खेती प्रणाली बोलो या तरीका बोलो, तरीका का उपयोग। अब आप बोलोगे इसमें क्या आएगा, ठीक है, आधुनिक खेती का तरीका का उपयोग, या फिर ये भी बोल सकते हो आधुनिक खेती के तरीके का, खेती के, एक मिनट थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, खेती के, एक मिनट रुक जाओ, मैं इसको हटा ही देता हूं, खेती के तरीके, आधुनिक खेती के तरीके का उपयोग। तो वो क्या है, जैसे कि आप एग्जाम्पल में मान के चलो, वो क्या है, HYV सीड्स, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, हाई यील्डिंग, बोलो क्या होती है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। हिंदी में क्या बोलेंगे, वर्ड देखो, वर्ड समझो। हाई मतलब क्या हो गया, उच्च, और मैंने बताया था यील्ड मतलब क्या होता है, उपज वाली बीज। तो ये बोल सकते हो उच्च उपज वाले बीज, उच्च उपज वाले, या फिर उच्च उपज वाले किस्म के बीज, ठीक है, उच्च उपज वाले बीज। तो ऐसे भी बोल सकते हो, वैसे भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नाम है, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना,
ठीक है। तो जो हाई एंडिंग वेराइटी सीड्स है ना, ये हिंदी वालों के लिए, ठीक है। तो हाई एंडिंग वेराइटी सीड्स है ना, इनका कब यूज हुआ था? अच्छा मैं यहाँ पे साइड में बता देता हूँ। तो 1960s में, ठीक है। अच्छा वैसे मैं एकदम एग्जैक्ट डेटा नहीं बता रहा हूँ, बट आप सुनते आना 1960s में। वैसे 1961 1962 में ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी, बट 1960s में इसकी प्लानिंग होना चालू हो चुकी थी। तो सुनते आना, यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ इस टाइम पे क्या आया था, ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या आया था? ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ग्रीन रेवोल्यूशन होता क्या है? हरित क्रांति होता क्या है? क्वेश्चन यही आता है, हरित क्रांति होता क्या है? तो जो हरित क्रांति है, कंफ्यूज मत होना इस वर्ड में, बहुत ईजी चीज है। हरित क्रांति का मतलब क्या होता है? हरियाली फैलाना। तो ये क्या बोलते हैं, एक हमारा लीडर था, एक प्रधानमंत्री था, काफी अच्छे प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो उसके बारे में आपको बताना कि हरित क्रांति कौन लाए थे, ठीक है। पहली चीज ये आपको बताना कि हरित क्रांति के जनक कौन है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किस व्यक्ति का नाम है, ठीक है। तो दूसरी चीज, वैसे अभी रिसेंटली गए जो क्या बोलते हैं, हरित क्रांति के क्या बोलते हैं, जनक है। अभी रिसेंटली वो क्या बोलते हैं, एक्सपायर हुए, ठीक है। और जो क्या बोलते हैं, मैं किसका जिक्र कर रहा था, हाँ, और जो इस टाइम में जैसे 1960s के टाइम में प्रधानमंत्री कौन था? दो क्वेश्चन बोल रहा हूँ, दोनों क्वेश्चन सुनते आना। इस टाइम में प्रधानमंत्री कौन था, और दूसरी बात, ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर किसे कहा जाता है? इन दोनों सवालों को अगर आपने जवाब दिया तो आपका कमेंट क्या करा जाएगा, पिन करा जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जब जवाब ढूंढ के डालोगे ग्रुप में, ठीक है। तो सुनते आना, मैं यहाँ पे क्या बता रहा था, इस चीज को मैं ब्रैकेट में बना देता हूँ। ये चीज ध्यान होनी चाहिए हर किसी को, ठीक है। कलर ऐसा यूज करो कि दिखे, ठीक है। तो सुनते आना, कह रहे कलर भी, हाँ ठीक है, कलर थोड़ा बुरा सा यूज करा। सुनो इधर ध्यान दो। अब दूसरा तरीका क्या है, देखो पहला तरीका ये है कि मैंने मॉडर्न फार्मिंग मेथड अपनाया। दूसरा तरीका है मल्टीपल क्रॉपिंग करने का। क्या? मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग हिंदी में क्या बोलेंगे, कंफ्यूज नहीं होना। मल्टीपल मतलब क्या होता है, बहु, एक वचन बहुवचन पढ़ा था ना, बहु। और क्रॉपिंग को क्या बोलते हैं, बहु फसल। या तो ये बोल लो, या एक अधिक फसल बोल लो, बात एक ही है, ठीक है। दोनों सेम चीज है, ठीक है। एक अधिक फसली बोल लो या फिर बहु फसल बोल लो, बात एक ही है, ठीक है। तो सुनते आना, यहाँ पे क्या बता रहा था मैं, मल्टीपल क्रॉपिंग के बारे में बता रहा था। मल्टीपल क्रॉपिंग में होता क्या है, जैसे मान लो ये जमीन है, ये क्या है, एक जमीन है। इस जमीन पे आप क्या कर रहे हो, उपजा, वो क्या बोलते हैं, कोई चीज उगा रहे हो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे आलू उगाया, ठीक है। जब एक से ज्यादा फसल उगाते हैं ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग बोलते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल से समझते जाओ। जैसे मैंने पोटैटो उगा दिया, राइस उगा दिया, ठीक है, और क्या वीट उगा दिया, तो ये अलग अलग क्रॉप उगाई है ना, तो ये किसका पार्ट हो गया, मल्टीपल क्रॉपिंग का पार्ट हो गया। अच्छा, काफी जगह पे ये भी बता रखा है कि मल्टीपल क्रॉपिंग और मिक्स क्रॉपिंग सिमिलर ही होता है, ठीक है। अच्छा, मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या हो रहा है, एक से ज्यादा फसल उगा रहे हैं, तो वही चीज समझते आना। मिक्स क्रॉपिंग में भी सेम चीज ही हो रही है। पोटैटो, राइस, वीट, तीनों अलग अलग चीज है। मैंने क्या कर दिया, मिक्स करके उगा दिया। यहाँ पे पोटैटो भी उगा रहा हूँ, राइस, या तो मेरे को ये करना चाहिए था, पोटैटो उगा रहा हूँ, तब तो फिर एक ही क्रॉपिंग होती। बट जब मैं एक से ज्यादा क्रॉप उगा रहा हूँ तो वो क्या होगी, मिक्स क्रॉप हो गई। तो अभी ये दोनों क्या बोलते हैं, सिमिलर, ठीक है, सिमिलर आते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है, मिक्स क्रॉपिंग क्या होता है, दोनों सेम ही होता है, ठीक है। तो सुनते आ रहे हैं यहाँ पे क्या होता था। अच्छा, मल्टीपल क्रॉपिंग में होता क्या है कि हमें ना एक साल के अंदर एक से ज्यादा उपज उगाना, उपज या फसल उगाना क्या कहलाता है, मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है, ठीक है। क्या लिख सकते हो इंग्लिश में, विद इन अ ईयर ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप इज कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग। बिल्कुल सिंपल है, कुछ याद रटने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो सुन ध्यान। अब उसके बाद आते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग बता दिया। अब उसके बाद आते हैं कि भाई ये देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया, मॉडर्न फार्मिंग मेथड अपना रहे, मल्टीपल क्रॉपिंग अपना रहे। लास्ट में आता है मॉडर्न फार्मिंग टूल्स। क्या आता है, मॉडर्न फार्मिंग टूल्स, औजार, हथियार, बातें की, ठीक है। मॉडर्न फार्मिंग समझ गए हो, यहां पे है आधुनिक खेती के औजार बोलो, उपकरण बोलो, बातें की, ठीक है। आधुनिक खेती के औजार उपकरण, मैं यहां लिख नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपको लिखना है तो आप लिख लो, आधुनिक खेती के औजार उपकरण, ठीक है। हथियार बाकी बात चीज है, ठीक है। हथियार का मतलब कट्टा मत समझ लेना, ठीक है। तो सुनते आना, मॉडर्न फार्मिंग टूल्स के बारे में जिक्र कर रहा था। इसके एग्जाम्पल आप क्या ले लोगे,
तो इसके एग्जाम्पल, हाँ इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, जैसे हो गया थ्रेशर। मैं अभी सारी चीज़ें बताऊंगा, पहले लेकर आओ, एक मिनट रुक जाओ। THURSHERS, ठीक है, थ्रेशर्स, हिंदी में भी थ्रेशर्स ही बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या आ गया, ट्यूबवेल, नलकूप, क्या बोलते हैं, नलकूप। बुक से देख के लिख लेना, ठीक है, या स्पेलिंग गलत लिख दूंगा फिर तुम नीचे कमेंट में डालोगे कि गलत स्पेलिंग लिख दी, ठीक है। ट्यूबवेल, और फिर क्या है, ट्रैक्टर। अब देखो ये ट्रैक्टर को ट्रैक्टर बोलते हैं, ट्यूबवेल को नलकूप बोलते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या बता रहा था, नलकूप लिख देता हूं मैं, वैसे नलकूप, ठीक है, सही लिखा होगा। तो सुनो इधर ध्यान दो, तो मैं यहाँ पे क्या बता रहा था, थ्रेशर हो गया, ट्यूबवेल हो गया, ट्रैक्टर हो गया। तो थ्रेशर क्या होता है, अच्छा थ्रेशर समझ नहीं पा रहे होंगे काफी लोग, आपने रमैया वस्तवैया मूवी देखी होगी, कौन सी मूवी थी, रमैया वस्तवैया, ठीक है। तो उसमें जो वो हीरो था, हीरो का नाम याद नहीं है मेरे को, क्या नाम था, तो वो जो हीरो था लास्ट में करता क्या है कि मतलब जो गेहूं के दान होते हैं उसको पीट रहा होता है, और पीट पीट के क्या निकल रहा होता है, उसमें गेहूं निकल रहा होता है। तो वो जो पीटने का तरीका है, ये पुराना तरीका था। आज के टाइम में क्या करते हैं लोग, मतलब जो भी गेहूं का जो आता है वो पूरा, मतलब जो भी धान वगैरह वो इकट्ठा करी, डाली, और वो थ्रेशर में क्या होगा, घूमेगा, तो वो जो भूसा भूसा है वो एक साइड कर देगा, और जो गेहूं है वो एक तरफ से निकाल देगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा मेरी बात को। बाकी अगर और अच्छे से समझना है तो वो कहीं पे भी यूट्यूब वगैरह पे कहीं पे भी जाना, वो लिख देना थ्रेशर, आ जाएगा कि थ्रेशर का कैसे यूज करता है, ठीक है। पंजाब की साइड में इनका ज्यादा यूज होता है। तो सुनते आ रहा है, ये जो थ्रेशर है, ये थ्रेशर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, ट्यूबवेल। ट्यूबवेल क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि आप पार्क जाते हो ना, तो पार्क में कि एक वो लगा होता है जो ऐसे पानी फेंकता है, छर छर, आपने देखा होगा, घूमता है वो गोल गोल, ठीक है। जमीन पे ही लगा होता है वो। अगर आप घासों जहाँ पे जाओगे ना, कहीं घास वाले पार्क में जाना, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे लगा हुआ होता है, और वो पानी फेंकता है गोल गोल घूम घूम के। तो वो क्या होता है, वो ट्यूबवेल होता है, ठीक है। तो सुनते आना, यहाँ पे मैं क्या बता रहा था, ये चीज़ होगी। अब उसके बाद एक चीज़ और बता रहा था, जो ग्रीन रेवोल्यूशन था ना, अच्छा ग्रीन रेवोल्यूशन में मैं बता रहा हूँ, ये क्या था, पंजाब, इसके इस साइड देखोगे तो क्या पड़ेगा, हरियाणा, और उसके इस साइड क्या पड़ेगा, उत्तर प्रदेश, शायद सही लिखा है, हाँ। तो सुनते आना, जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था ना, वो पंजाब और हरियाणा में आया था, इस दो जगह पे आया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका जो ये वाला पार्ट है ना, थोड़ा बहुत इस पे भी इम्पैक्ट पड़ गया, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा दिल्ली में आज के टाइम में पंजाबी, हरियाणवी, ठीक है, राजस्थानी रेयरली मिलेंगे, जैसे अब मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये वो ज़्यादातर तुम्हें ये लोग देखने को मिलेंगे, पंजाबी, हरियाणवी, ठीक है। और रेयर केस में तुम्हें राजस्थानी लोग भी देखने को मिल जाएंगे हमारे जैसे। तो सुनते आ रहा है, यहाँ पे क्या बता रहा था मैं, यहाँ पे ये बता रहा था कि जैसे ये हो गया पंजाब और ये हो गया हरियाणा, यहाँ पे अगर किसी चीज़ का इम्पैक्ट पड़ रहा है, पूरे इस पे पूरे एरिया पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, इस पूरे एरिया पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो ये बगल के एरिया पे भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा ना, ज़्यादा गोले बना दे, बट हाँ बगल के एरिया पे भी क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वही चीज़ हुई यहाँ पे भी, ठीक है। तो बगल के एरिया पे भी क्या पड़ा, इम्पैक्ट पड़ा। अगर वहाँ पे चल गई ना, मतलब वहाँ पे कोई अगर तुम्हारे बगल वाला अमीर होने की कोशिश कर रहा है ना, तो तुम भी चाहोगे कि तुम भी क्या बनो, अमीर बनो। तो सुनते आना, यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, तो यहाँ पे कौन कौन से एरिया डेवलप हुए थे, पंजाब, जिसमें क्या बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन का बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा था, पंजाब, हरियाणा, 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 हरियाणा नहीं लिख रहा, हरियाणा लिख रहा, हरियाणा, ठीक है, हरियाणा, ठीक है। तो हरियाणा हो गया। और इस साइड देखो, इस साइड का क्या पड़ता है, ईस्ट, इस साइड का पड़ता है वेस्ट। तो हमेशा ये ध्यान रखना, इस वाले हाथ पे तुम्हारे राइट हैंड पे क्या पड़ेगा, ईस्ट, क्या पड़ेगा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, ऊपर क्या होगा, नॉर्थ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ईस्ट, और इधर क्या हो गया, वेस्ट। तो इसके जो वेस्ट यूपी है, किस पे, वेस्ट यूपी, इस जगह पे क्या पड़ा था, बहुत इंपैक्ट पड़ा था किसका, ग्रीन रेवोल्यूशन का। किसका इंपैक्ट पड़ा था, ग्रीन रेवोल्यूशन का, पंजाब, हरियाणा और क्या, वेस्ट यूपी। तो इस पे किसका इंपैक्ट पड़ा था, ग्रीन रेवोल्यूशन का। अच्छा अब आगे सुनते आना, मैंने ये सारे 3 तरीके बता दिए, इंक्रीज ऑफ यील्ड क्रॉप्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, मतलब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, 3 तरीके बताइए जिससे हम क्या कर सकते हैं, उपज बढ़ा सकते हैं। पेपर में क्वेश्चन ऐसे आएगा, ठीक है। तो सुनते आना, ये बता दिए। अच्छा जो ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड थे ना, इनके डीमेरिट्स भी है। अब मैं यहाँ पे वो लिख रहा हूँ, मॉडर्न फार्मिंग, मॉडर्न फार्मिंग के क्या है, डीमेरिट्स है। डीमेरिट्स बोले तो नुकसान। तो इसके जो नुकसान है वो नुकसान क्या है, तो सबसे पहला जो नुकसान आता है वो कि अगर आप देखोगे, क्या बोलते, कोई चीज़ अगर तुम्हारी एनर्जी बूस्ट कर रही है, तुम्हें पे ज़्यादा एनर्जी दे रही है, तो वो तुमसे एनर्जी लेगी भी ना, तुम्हारे अंदर क्या मांगेगी, एनर्जी मांगेगी।
जैसे कि मैं आपको इसके लिए कैसे समझाऊं, जैसे आप जो कुछ लोग हो गए, आपने देखा होगा कि जैसे प्री वर्कआउट लेते हैं, तो ये प्री वर्कआउट क्या करता है, ज़्यादा मतलब हमें वो जब एक्सरसाइज करने जाते हैं, जिम वगैरह जाते हैं, तो जब प्री वर्कआउट जो व्यक्ति लेके जाता है तो उसमें क्या आ जाती है, ज़्यादा एनर्जी आ जाती है। तो प्री वर्कआउट के लिए अच्छा मील भी लेना पड़ता है वगैरह वगैरह, बहुत चीज़ें मैटर करती है, जिस वजह से वो क्या करता है, एक अच्छा रिजल्ट भी देता है। इसके एक और मिलता जुलता एग्जाम्पल दे सकता हूँ, जैसे कैरेटिन। तो जो व्यक्ति कैरेटिन ले रहा होता है ना, कैरेटिन लेने से क्या इंपैक्ट पड़ता है वो भी समझते हैं ना। जैसे कोई व्यक्ति कैरेटिन ले रहा है, तो कैरेटिन क्या कर रहा है, हमारी एनर्जी कहीं ना कहीं बूस्ट कर रहा है, वो भी क्या मांगता है, ज़्यादा मांगता है, जैसे कि वो पानी ज़्यादा मांगता है शरीर में। तो वैसे ही ये भी जो है ना मॉडर्न फार्मिंग, इसके भी नुकसान है। अगर मान लो HYV सीड्स ये क्या कर रही है, HYV सीड्स क्रॉप को क्या कर रही है, जल्दी उगा रही है। HYV सीड्स क्रॉप को क्या कर रही है, क्रॉपिंग फास्ट कर रही है, ठीक है, क्या कर रही है, क्रॉपिंग फास्ट कर रही है। तो जब कोई चीज़ किसी काम को फास्ट कर रही होगी तो कुछ ना कुछ वो लेगी। तो यहाँ पे सबसे चीज़ आती है फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, और तीसरा चीज़ है वाटर। इन तीनों चीज़ों का इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, समझ से आ रहा। HYV सीड्स जो है ना, इसके अंदर जो फर्टिलाइज़र है, पेस्टिसाइड्स है, वाटर है, इन सब चीज़ों का क्या होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो अब ये चीज़ बताइए। अब उसके बाद अगली चीज़ क्या है, जैसे कि ये देखो, जो ये फर्टिलाइज़र है, मैं इसको उठा के यहाँ लिख रहा हूँ। तो जो ये फर्टिलाइज़र है, अच्छा फर्टिलाइज़र को हिंदी में क्या बोलते हैं, उर्वरक, ठीक है, उर्वरक। तो जो ये उर्वरक होता है, तो समझते हैं ना, मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, फर्टिलाइज़र के बारे में बता रहा हूँ। ये जो उर्वरक होता है, ये क्या बोलते हैं, जब अगर तुम ज़्यादा उर्वरक यूज़ करोगे तो उससे क्या होगी, सॉइल फर्टिलिटी कम होएगी। मतलब कि जो मृदा इसको क्या बोलेंगे, मृदा, या फिर मिट्टी भी लिख सकते हो, मृदा लिख रहा हूँ शुद्ध हिंदी, मृदा उपज बोलो या नमी बोलो, नमी क्या होगी, कम होएगी, ठीक है। सॉइल फर्टिलिटी क्या होएगी, कम होएगी। सॉइल फर्टिलिटी मतलब उपज कम होना, मतलब कि जो जमीन की नमी थी, कि अगर तुम जैसे देखोगे, जो ये फरस है, जिस फरस पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे फसल नहीं उग सकती। अब आप ये मत बोलना कि मैं ये टेक्नोलॉजी वगैरह यूज़ करके, मैं एक्चुअल में बोल रहा हूँ, अगर वैसे मैं इसमें एकदम जेन्युइन तरीके से फसल उगाना चाहूँ तो वैसे उगेगी नहीं। तो वो अलग चीज़ है कि मैं हाँ भाई अलग अलग साइंटिफिक तरीके यूज़ करके यहाँ पे फसल उगा दूँ, वो अलग चीज़ है। बट मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट फसल उगाना चाहूँ नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई फर्टिलिटी है ही नहीं, इस ज़मीन के ऊपर कोई फर्टिलिटी नहीं है, ना रोड के ऊपर कोई फर्टिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी फर्टिलिटी खत्म हो गई है। तो वही चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप जाओगे ये पार्क वार्क में जाओगे तो वहाँ पे भी अधिकतर जो ज़मीन है, अधिकतर ज़मीन पे क्या होती है, फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, रेत पड़ जाती है। तो वहाँ पे भी क्या हो गया, फर्टिलिटी खत्म हो चुकी है। तो वही चीज़ बता रहा हूँ, अगर तुम फर्टिलाइजर का ज़्यादा यूज़ करोगे तो उससे क्या आएगा, जो सॉइल क्या है फर्टिलिटी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके बाद अगली चीज़ आती है, पहली चीज़ ये बता दी, हाई जो HYV सीड्स हैं वो फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, वाटर, इन सब का क्या करते हैं, यूज़ ज़्यादा करते हैं, ठीक है। और जो फर्टिलाइजर है वो सॉइल फर्टिलिटी को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। और लास्ट चीज़, अब मैं किस पे आ रहा हूँ, लास्ट पॉइंट पे, ठीक है। तो अब लास्ट पॉइंट क्या है, मैंने अभी जिक्र करा था किसका, ट्यूबवेल का। किसका करा था, ट्यूबवेल का। पीछे लिख रखा है नलकुंभ बोलते हैं इसको, टाइम वेस्ट होएगा तो सुन देना, इसलिए की लैंग्वेज में लिख रहा हूँ। तो ट्यूबवेल क्या करते हैं, ये पानी निकाल रहा है, अरे भाई ये कहीं तो कनेक्ट होगा ना, जमीन पे कहीं ना कहीं तो कनेक्ट होगा, और ये जमीन पे कनेक्ट है तो जमीन से पानी खींच रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ग्राउंड वाटर में क्या आ रही है, कमी आ रही है। समझ रहे हो मेरी बात को, ग्राउंड वाटर में क्या आ रही है, कमी आ रही है। या फिर तुम बोल सकते हो हिंदी में भूमि जल, ठीक है। भूमि जल में क्या हो रही है, कमी। नीचे एरो का मतलब क्या है, कमी हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो मैंने सारी चीज़ें बताई है वो सारी चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या बताया था, एक बार सारे रिकैप करवाया था। ये देखो, ये सारी चीज़ें बताई थी, 3 तरीके बताए थे, मॉडर्न फार्मिंग मेथड, उसके बाद मैंने क्या बताया था, मल्टीपल क्रॉपिंग बताया था, उसके बाद मैंने क्या बताया था, मॉडर्न फार्मिंग टूल्स बताया था, ठीक है। तो ये 3 तरीके बताए थे, ठीक है। अच्छा, मॉडर्न फार्मिंग मेथड में होता क्या है, नहीं मॉडर्न फार्मिंग नहीं, मॉडर्न फार्मिंग, हाँ मॉडर्न फार्मिंग में मैंने किसके बारे में जिक्र करा था, HYV सीड्स का जिक्र करा था। और जो मल्टीपल क्रॉपिंग था उसमें मैंने बताया था कि जब एक साल के अंदर तुम एक से ज़्यादा फसल उगाते हो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मॉडर्न फार्मिंग टूल्स में क्या चीज़ होती है, थ्रेशर, ट्यूबवेल, ट्रैक्टर, इन सब का क्या होता है, यूज़ होता है, ठीक है। अब उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे क्या बताया था कि भाई
मॉडर्न फार्मिंग मेथड के काफ़ी सारे नुकसान भी है। तो पहली चीज़ है कि जो HYV सीड्स है वो फर्टिलाइज़र क्या करते हैं, यूज़ ज़्यादा करते हैं। फिर उसके बाद पेस्टिसाइड्स, वाटर जिक्र, ये इन चीज़ों का क्या होता है, ज़्यादा यूज़ होता है। अगर फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो सॉइल फर्टिलिटी, मृदा नमी, या फिर तुम बोल सकते हो जो मृदा की क्या है, उर्वरकता, ये वर्ड याद नहीं आ रहा था, और ठीक है कटना जाएगा ऐसे, ठीक है। तो सुनो, और ठीक है, तो उर्वरकता क्या होएगी, खत्म होएगी, मतलब वो फिर क्या बोलते हैं, उपजाऊ नहीं रहेगी। और तीसरी चीज़ मैंने बताई थी ट्यूबवेल के बारे में, कि ट्यूबवेल क्या कर रहा है, ग्राउंड से वाटर ले रहा है, तो फिर उसकी क्या हो रही है, ग्राउंड वाटर की क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है, एक मिनट, हाँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, और जब तक के लिए जानने के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए, देखते रहिए SB क्लासेस।